खुदा की कसम करबला से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलना ही नहीं है। जैसे पता नहीं कहाँ कहाँ सुना जा रहा होता है, ये मैं कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, जो शिया है वो शिया रहे, जो सुन्नी है वो सुन्नी रहे। कोई ज़रूरत नहीं है अहले सुन्नत भाइयों को शिया होने की, कोई ज़रूरत नहीं शियों को अहले सुन्नत होने की। अपनी अपनी जगह शिया हो तो शिया रहो, ये बंदे हाथों की लाज रखना, सुन्नी हो तो सुन्नी रहो, बस रसूल की उम्मत एक हो के हुसैनी बन जाओ। सर आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें जो हुसैनी होने के लिए चाहिए। व्हाटएवर, तारीख को क्या फर्क पड़ता है, आप हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं या आप हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं। अरे दो कैरेक्टर्स आपके सामने हैं, कुरान भी यही कहता है, हुसैनियत भी यही कहती है। कुरान का भी नजरिया, जहां दिल कुरान खोल के देख लें, अगर ये मेरी बात गलत साबित हो 6 साल के बाद आए उनको होगे तो जितना जीऊंगा फिर इसके बाद नहीं आऊंगा बुरे वाले इस मजलिस में। 6 साल के बाद आए, ये देखना, जहां से चाहो कुरान खोल के देख लो, या नेकी या बदी, या अच्छा या बुरा, या शुक्र या कुफ्र, तीसरा रास्ता नहीं है। यहां भी या हुसैन या यजीद, शॉर्टकट या आपने वो काम नहीं चल सकता, या हुसैनी होना है या यजीदी होना है। आप दोनों कैरेक्टर्स को पढ़ लें, हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यजीद ने क्या किया, बात खत्म हो जाएगी। जहां है वहां रह के फैसला कर लें कि किसके पीछे लगे। जहां है वहां रहिए। तो खुदा की कसम जब से गूगल आया, किताब ढूंढने की कैद ही खत्म हो गई है। आप लाखों जंगें आज तक दुनिया में हुई हैं बुरा वाला वालों, करबला की जंग इतना हाईलाइट क्यों हुई है? कभी इस बात को बैठ के सोचा है? मसला ये है, अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये थी कि करबला की जंग में दोनों जानिब मुसलमान थे, वहां भी मुसलमान थे, यहां भी मुसलमान थे। नमाज वो भी पढ़ते थे, नमाज ये भी पढ़ते थे, इतना पेचीदा मसला था। अब देखना यह है कि जो एजेंडा सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उस पॉलिसी के ऊपर, उस नजरिए के ऊपर चल कौन रहा था, हुसैन या यजीद? सिर्फ इतना देखिए, हुसैन उस राह पे चल रहे हैं या यजीद उस राह पे चल रहा है। यही तो वजह थी, वरना हाथ पे हाथ रखना कौन सा मुश्किल काम था। ये हाथ है, उस पे हाथ रखना, बैअत कौन सा मुश्किल काम था। खुदा की कसम जमाने ने यही तो नहीं समझा कि वो सिर्फ बैअत नहीं थी। कभी आप वो पर्चा पढ़े ना जिस पे यजीद ने इस्लाम की नई शराइत लिख कर भेजी थी, तो खुदा की कसम आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अब मिंबर की तहजीब गवारा ही नहीं करती कि मैं वो लफ्ज़ बोलूँ जो इस्लाम में उसने चेंजिंग्स की थी। कितना छुपा के पढ़ूँ, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, ये जो आज पर्दे में माएँ बहनें अपने मान से और अपने सुकून से बैठी हैं ना, मेरा बाप मेरे साथ आया है, मेरा भाई मेरे साथ आया है, इनका ये जो इत्मीनान है ना, ये हुसैन का एहसान है। वो जाकिर और होंगे जो दाद के लिए मरते होंगे, सॉरी टू से, मेरा दाद टारगेट ही नहीं है। ये देखिए, ये बंदे हाथों की लाज रखिए। आप जहां हैं आप वहां रहिए। आप सिर्फ इतना देखिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया और यजीद ने क्या किया। बैअत सिर्फ बैअत नहीं होती मेरे अहले सुन्नत भाई जो तशरीफ फरमाए, मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये हाथ पे हाथ रखने का मतलब होता है आज के बाद ये जो जिस्म है ना, इस जिस्म की कायनात तेरे सपुर्द है। आपके मानने में आता है सवारे दोश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का नवासा, सरकार के खून का वारिस अपना वजूद किसी शराबी के हवाले कर दे। ओ मेरे सामने ही नहीं, ओ मेरे सामने ही। अरे करबला के एजेंडे को समझिए कि आखिर करबला थी। जम हो जाएं, गोल दें अपने आप को, खुदा की कसम। ये शिया, मैं कहता हूँ 2022 में उससे स्टूपिड आदमी ही नहीं है जो जगह जगह पे बैठ के शिया सुन्नी की बहस करवाए। ये तो बहस है ही नहीं, ये तो मसला है ही नहीं। नजरिया लेकर चलें कि हुसैन का नजरिया क्या था, और नजरिया देखें कि उसका नजरिया क्या था। आपके सामने बात खुलकर आ जाएगी। बैत सिर्फ बैत, हैदर रिजवी भाई इस मजलिस से कितनी बार खिताब करते रहे, मालिक दरजात मजीद बुलंद फरमाएं, जवारे रहमत में आला मकाम नसीब हो। उनके 4 मिसरे मुझे याद आ गए, शायद मैं कहीं से भूलूं, वरना कोशिश करूंगा कि ठीक पढ़ूं। खुदा की कसम लॉक कर गए हर चीज़ को ना, ऐसे ताला लगा के कि इससे ऊपर बात हो ही नहीं सकती। बात आखिरी बंदे तक है, पहले मेरे मोहतरम से लेके आखिरी बंदे तक। दाद नहीं देनी, इसे लेकर साथ जाना है। जहाँ जाओगे, जहाँ याद आएगी, दुआ मुझे कर देना, दाद केवल हैदर रिजवी साहब के खाते में जाएगी। वो फरमा गए थे, मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है,
मैं दीन हक पे हूँ वो मुझ पे दैन रहता है, और यजीद मुझसे भी बैअत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन रहता है। गुजारिश आपको मेरी समझ आ रही है? यजीद मुझसे भी बैअत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में बैत हो ही नहीं। यही तो मेरे मौला ने आज से 1400 साल पहले कहा था सामीन ग्रामी। मेरे इमाम अलैहिस्सलाम ने यही तो 1400 साल पहले। अब मसला क्या है? मसला यह है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो मान रहे हैं, हम मौला की नहीं मान रहे। किन किन चीजों को लेकर मौला ने यजीद की मुखालिफत की थी, हम वो चीजें भूल गए। मजलिस में आना और मजलिस से उठ के चले जाना मकसद नहीं है। माजरत के साथ ये जो आप दाद देते हैं ना, ये यहीं रह जाती है। कोई जाकिर अपने साथ समेट के नहीं ले जाता। वो जमाने पीछे रह गए जब दाद बड़ी लेना को बड़ी बात थी। अब हर कोई दाद बड़ी ले रहा है। अब बात कीमती करे मिंबर पर आके, जो चीज मिंबर पे जरूरी है। गुजारिश आप मेरी समझ रहे हैं ना वकार साहब? बात गलत कहूं तो आप मुझे रोकने कहा के रखते हैं। गुजारिश को समझिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते क्या थे, उन बातों को मैं यही तो कह रहा हूं कि जम कर दें खुद को करबला में। खुदा की कसम करबला से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलना ही नहीं है। एक एक उनसर, एक एक जगह से आपको ऐसी ऐसी इंसानियत की बेमिसाल खुदा की कसम कहानी मिलेगी। मैं हर जगह पे जाके इत्तेहाद और इत्तेफाक की बातें इसलिए कर रहा हूँ। साहिबान मिंबर के सामने भी गुजारिश करूंगा कि जो बाहर से आए उसको सीने से लगाइए, ताकि उसे पता चले कि हुसैन कौन थे, हुसैन क्या थे, हुसैन ने इंसानियत के लिए क्या किया। गलत नजरिया है कि हुसैन सिर्फ शियों के हैं। अरे हुसैन शियों के नहीं है, शिया हुसैन के हैं। हुसैन ने करबला में काम कोई शिया के लिए तो किया नहीं, हुसैन ने तो करबला में काम इंसानियत के लिए किया। जो बाहर से आए उसको सीने से लगाइए, उसको पता चले कि हमने किन को माना है। मैं तो मिंबर पे गुजारिश कर रहा हूं कि थप्पड़ के बदले थप्पड़ हर कोई मार लेता है, कभी किसी गाली देने वाले को दुआ दे के भी देख लो। अगर हर दूसरे आने वाले की दिल आजारी मकसद होती तो हुसैन होर को कभी सीने से न लगाती। गुजारिश समझ में आ रही है सामीन? और खुदा की कसम आपके लिए नहीं पढ़ रहा, ये पता नहीं मजलिस कहां कहां देखी जा रही है। मेरे बात दादे होती रहेंगी, मुझसे पहले बड़ी दादे ली हैं, खुदा की कसम बहुत दादे ली हैं। पूरे मुल्क को पता है, इतनी दादे ली हैं, मौला की कसम इन आंखों ने जितनी दादे देखी हैं ये जबान बयान ही नहीं कर सकती। वो अपनी जगह पे है, लेकिन खुदा रहा हर बंदा मजलिस में कम से कम ये देखिएगा, बहुत बड़ी जगह पे खड़ा हूँ यार, माजरत करके, ये बहुत बड़ा मकाम है। ये जो मिंबर हुसैन है ना, मुझ जैसा गुनाहगार डिजर्व नहीं करता कि वो यहाँ आके खड़ा भी हो सके। ये देखो, मीर अनीस का एक शेर मुझे याद आ गया। फरमा गए थे, मिज़ार शाह पे पहुँचे तो सर उठा के कहा, खुदा की शान कहाँ से चले कहाँ आए। अरे ये बहुत बड़ी जगह है, खुदा की कसम। ये इस फर्श मजलिस पे जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ तशरीफ़ लाती हैं। ये देखिएगा, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, अरे सिर्फ 1 मिनट हर फर्श अज़ा पे बैठने वाला सिर्फ इतना सोच लेना, सिर्फ इतना सोच ले कि यार मुझे मेरे वक्त के इमाम देख रहे हैं, उनकी नजर है मुझ पे, खुदा की कसम गैर तरफ आंख उठते हुए भी खौफ खाएगी। कंट्रोल कंट्रोल, हर टाइम अपने आप को ये सोचना है कि किसी की नजर का पहरा है, मैं किसी के ताबे हूं। आजाद जहन रखना है। तो उस हैवान में क्या फर्क है जो किसी के खेत में घुस के किसी का माल खा लेता है। पाबंद रख अपने आप को, अपने आप पे कंट्रोल रख, अपनी आंखों पे, अपने कानों पे, अपनी जुबान पे, अपने जहन पे। गुजारिश मेरी समझ आ रही है? वरना अगर जहन आजाद हो, जहन आजाद नहीं करना शिया सुन्नी भाइयों, अगर जहन आजाद हो गया तो फिर अच्छाई बुराई साथ साथ चलती रहेगी। यही काम तो यजीदियों का था, जो कहते थे जल्दी करो, नवासे रसूल को शहीद करो, हुसैन को कत्ल करो ताकि हम जोहर की नमाज बाजमात पढ़े। गुजारिश आपको मेरी समझ आ रही है? अच्छा, मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, सुनिए 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 सुनिए। सैयदुल उलमा आयतुल्लाह अली नकी नकन बर्रे सगीर में उनसे इल्मी शख्सियत मिंबर पे नहीं आई। आयतुल्लाह खोई के हम बहस रह चुके थे और खोई साहब से सवाल हुआ था कि आप फिक्र की तरफ चले गए और इस्तदलाल और इस्तंबात और ये इज्तिहाद, आप मिंबर पे क्यों नहीं आते और आप मजालिस क्यों नहीं पढ़ते? खुदा की कसम, बहरुल इल्म,
खोई साहब का जवाब था कि जब अली नकी नकन जैसा बंदा मिंबर पे मौजूद है तो मेरी ज़रूरत ही क्या है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी खुदा की, इतनी बड़ी शख्सियत है जिनका नाम था अली नकी नकन। एक नज़रिए को लेकर चले, एक नुक्ते को लेकर चले। फरमाते हैं सवाल होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में ज़ाहिरन तो मार दिया गया। दुनिया कहती है जी ज़ाहिरन हमने हुसैन को हरा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये मौजूदा ऐसा था कि नस्लों पे हुसैन ने फतह कर लिया। नकन साहब फरमाते थे मुझे ज़ाहिरन शिकस्त मानने से भी इनकार है। अरे तवज्जो तवज्जो तवज्जो, दाद तो मांग ही नहीं रहा हूं, मांगी तवज्जो रहा हूं आपसे। ये भाई का सर उठाइएगा यार प्लीज, सब कुछ भूल जाना, ये बात साथ ले जाना प्लीज। तुम कहते हो हुसैन को जाहिरन तो मार दिया, लेकिन वैसे हुसैन बातनी तौर पे जीत गए ना। जाहिरन शिकस्त से भी इनकार है। वजह बताऊं जो नकन साहब ने बयान की। नकन साहब फरमाते हैं चैलेंज है पूरी दुनिया को, दुनिया की किसी लुगत में हारने का मतलब मर जाना नहीं होता। अरे बुरे वाला के शरीफ मजमा, अरे जाकिरीन की तरफ गुस्से से देखने वाले अहबाब, अरे मेरे पिछले जाकिरीन बेचारे खप खप के टुर गए थे, तुसी दाद न दिती करमा लो। दुनिया की किसी लुगत में हारने का मतलब मर जाना नहीं है, दुनिया की किसी लुगत में जीतने का मतलब मार देना भी नहीं है। कामयाब का क्या मतलब है, कामरान का क्या मतलब है? हमारे यहां काम कार के मायने में लिया जाता है, ये इसे काम बोलते हैं। फारसी जुबान में काम के मायने मकसद के हैं। कामयाब, कामरान, कामयाब होना यानी अपने मकसद को पा लेना, नाकाम होना यानी, नाज़िम मेंबर साहब सर उठाइएगा, यानी अपने मकसद को ना हासिल कर सकना। अगर तो यजीद का मकसद यह था कि वह हुसैन को मारना चाहता था और हुसैन अपनी जान बचाना चाहते थे, तो भले यजीद जीत गया कि उसने हुसैन को मार दिया। लेकिन बुरे वाला के शरीफ अज़ादार, ये मकसद शिया सुन्नी भाइयों का था कि वह हुसैन को मारना चाहता था और ये नहीं मारना चाहते थे, बल्कि मकसद तो यह था कि वह बैत लेना चाहता था और ये बैत नहीं लेकर उसकी करना चाहते थे। अब नकन साहब ने फरमाया बस यजीद बैत ले ले तो कामयाब, ले ले तो कामयाब, ना ले तो नाकाम। फिर नजरिया आपके सामने है कि 10 मुहर्रम हिजरी करबला के मैदान में हुसैन आए। 10 मुहर्रम हिजरी करबला के मैदान में आके हुसैन ने कहा तुम सब आए हो बैत लेने, बैत लेने तुम आए हो, वो जो शाम में बैठा है उसे भी यहाँ बुलाओ। अब जो मेरी खिताबत का जुमला है वो नहीं बोल रहा, फिर सैयद हैदर रिजवी का शेर मेरे ज़हन में आ गया, शायद आप ज्यादा उसके साथ अंडरस्टैंड करें। वो फरमाते हैं इब्ने अली, हुसैन ने कहा क्या, इब्ने अली ने दे दिया सारे इस ख्याल से। हुसैन ने कहा मैं दूर हूं, इधर देखो, मुझसे कहा बैत लोगे, पहले मेरे अंसार पे देखो। इब्ने अली ने दे दिया सारे इस ख्याल से, कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिल के जौन से बैत न ले सके। गुजारिश समझ आ रही है साहब? बैत न ले सके, खुदा की कसम 9 लाख मिल के जौन से। अरे हुसैन के गुलाम जौन से भी बैत नहीं ले सके। हुसैन के ऐसे असहाब थे। माजरत के साथ ये देखना, ये जो सीने चौड़े चौड़े करके फिरते हैं ना कि हम हुसैनी हैं, ये देखना हुसैन के असहाब नमाजी थे। हुसैन के असहाब शब जिंदगार थे। हुसैन के असहाब इबादत गुजार थे। हुसैन के असहाब सजदा गुजार लोग थे। जनाब मुस्लिम बिन औसजा, जिनके बारे में तारीख कहती है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर से भी ज्यादा ज़ईफ थे, उनके बारे में पता है क्या मिलता है कि वो कूफा के बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे। एक मिनट ओ भाई मुझे देखिएगा। जनाब मुस्लिम बिन औसजा एक करबला के शहीद हैं, उनके बारे में मिलता है कि वो कूफा के बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे। ये बात आपको इससे पहले नहीं पता होगी, आज आपको बता रहा हूँ। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर के बारे में यहाँ तक मिलता है कि वो एक एक सजदे में ख़त्म कुरान करते थे। ऐसे होते हैं हुसैनी, ऐसे चाहिए हुसैन अलैहिस्सलाम को। और ऐसे बंदे वाक़ियतन मिलते भी कम हैं कि एक तरफ 9 लाख होते हैं और एक तरफ गिन के 70-71 होते हैं। खुदा की कसम 9 लाख का लश्कर लेकर बेचैन हो रहा था, हुसैन का जौन भी बैत नहीं कर रहा है।
खुदा की कसम इतना बेचैन है, 9 लाख बंदा उसके साथ है, तो ये 70-72 बैत ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझे सवाल? भाई 9 लाख बंदा साथ है, 70 बैत नहीं कर रहे तो नुकसान क्या है? तू छड़ 9 लाख से तेरे नाल है, इनसे ही बैत क्यों लेनी है? और सामईन कोई नजरिया जो रख रहा हूं वो समझ रहे हैं, इनसे ही बैत क्यों लेनी है? मसला यह है कि हुसैन उस दीन के वारिस थे जिस दीन पे वो अपनी मर्जी से हुक्मरानी करने चाहते। हुसैन की सपोर्ट लेना कोई मजाक है? खुदा की कसम, दीन अपनी मर्जी से नहीं चलाना, वैसे चलना है जैसे दीन करे। आखिरी 6 मिसरे पढ़ के आपको सलाम करूं, बिल्कुल मसाइब के करीब आ गया, मजलिस का कदा हो गया, सफ़र मेरा बहुत लंबा है। तारीख कहती है 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में जब बैत नहीं मिली तो जंग करने के लिए आए। अब जब जंग का सुना तो अली के लाल ने कहा तुम इस हद तक उतरोगे? हुसैन ने हाथ नहीं दिया तो हुसैन से जंग करोगे? तारीख कहती है फिर मेरे मौला ने एक आईना दिखाया और एक जुमले कहे, खुदा की कसम 9 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हो गई। बात मेरी आखिरी तक बंदे के साथ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। कुछ नहीं तो ये 2 रातें पहले अभी वहाँ अंदर बैठ के बात हो रही थी, पता नहीं कितने किलोमीटर तक वो कराची का जुलूस था। कुछ नहीं तो 3, 4, 5.5 लाख का मजमा उस जुलूस में होता है, बड़े लंबे किलोमीटर तक वो जुलूस था। गुलिस्तान जौहर में वो आके एंड होता है। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, जिंदगी का बड़ा मजमा था, जिंदगी की बड़ी दात थी। अल्लाह करे मैं बुरे वाला समझा के चला जाऊँ, मेरे जाने के बाद मुझे दुआ कर देना, मैं इसी पर राजी हूँ। हुसैन ने फरमाया मैं तुम्हारे सामने तुम्हें आईना दिखाता हूँ, फैसला तुम करना कि तुम्हारा हुसैन से लड़ना बनता है या नहीं। अब सुनो, हुसैन ने फरमाया जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। हाथ मारने में छट गया लेकिन थोड़ी तवज्जो वास्ते। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। मुझसे लड़ने आयो, हुसैन से लड़ाई, शामियों शर्म नहीं आती? शहरे जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आए।